या साईं, या साईं। आज जब हमारी सृष्टि, हमारी धरती माँ और ख़ास करके हमारी भारत माँ इतनी बड़ी तकलीफ़ से गुज़र रही है, इतनी बड़ी मुश्किलों से गुज़र रही है, मेरा एक सवाल है आप सबसे, और ये सवाल बहुत ज़रूरी है। ये सवाल आप ही के मैसेजेस जो मुझे आते हैं, आपके फ़ोन कॉल्स, आपकी ईमेल्स जो मैं पढ़ती हूँ, उन सब को पढ़ के मैंने सोचा मुझे आपसे बात करनी चाहिए। मेरा ये सवाल है आपसे, आज की तारीख में हमारी सृष्टि, हमारी धरती सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा टेस्ट, सबसे बड़ी मुश्किल जिसका वो सामना कर रही है, जिसका हम सामना कर रहे हैं, वो क्या है? शायद आपका जवाब होगा कोविड, पर मेरा जवाब है नहीं। मेरा जवाब है डर। बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं आपसे, जवाब डर है। आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ, आपके साथ कॉन्स्टेंटली टच में हूँ, और एक ही चीज़ मुझे समझ आ रही है, कोविड हमें मारे ना मारे, डर ज़रूर मार देगा। कोविड हमारा नुकसान करे ना करे, डर ज़रूर कर देगा। कोविड हमें हरा के जाए ना जाए, डर हमें ज़रूर हरा देगा। हमने डरना नहीं है। कितनी बार मैंने आपको ये बात कही है। बाबा साथ हैं, बाबा का आशीर्वाद साथ है। हर पल बाबा ने हमें थाम के रखा है। हमें तो निडर होना चाहिए, हमें तो सशक्त होना चाहिए। हम कैसे डर सकते हैं? कैसे? आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ आज मैं। शायद आपने पहले सुनी हो, मैंने पहले भी सुनाई है, पर आज बहुत ज़रूरी है कि एक बार फिर आपसे ये कहानी मैं शेयर करूँ। ये कहानी कुछ 100-125 साल पुरानी है, जब प्लेग हुआ था। प्लेग के समय एक शख्स थे बुज़ुर्ग, वो मक्का मदीना हज पर जा रहे थे। जब वो हज पर निकले, रास्ते में बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में वहाँ पर उनको प्लेग मिला। प्लेग माने हैजा। उन्होंने प्लेग से पूछा, भाई मैंने सुना तुमने बहुत तबाही मचाई है, लोगों की जान ले रहे हो, लोग परेशान हैं, मर रहे हैं। अब हैजे ने बोला, देखिए आप बुज़ुर्ग हैं, आपसे क्या मैं कहूँ, ये मेरा काम है, मुझे भेजा ही इसलिए गया है, मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूँ। तो शख्स चुप हो गए। उन्होंने बोला, चलो ठीक है, तुम अपना कर्म कर रहे हो, अब मैं तो जा रहा हूँ मक्का मदीना हज पर। जब तक मैं लौट के आऊँगा, और कितनी जाने लेने का इरादा है तुम्हारा? तो हैजे ने जवाब दिया, 500। शख्स को बहुत बुरा लगा, जो बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, चलो भाई, अब 500 लोग और ईश्वर के चरणों में जाने वाले हैं, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, बोलकर वो चले गए। जब वो अपने हज को पूरा कर मक्का मदीना से लौटे, तो वो फिर उसी जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ उन्हें ऐसे मालूम चला कि 5000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उनको बहुत झटका लगा। वो ढूंढते ढूंढते गए प्लेग को, हैजे को, कि कहाँ है। उसको ढूंढा उन्होंने जाकर, फिर उन्हें मिला। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जब मैंने जाते हुए तुमसे पूछा था कि तुम कितनी जाने लेने वाले हो मेरे आने तक, तुमने तो 500 बोला था। अब मैं सुनता हूँ 5000 लोगों की जान चली गई, ऐसा क्यों? मुस्कुराकर प्लेग हैजा उन्हें बोला, मैंने 500 ही जाने ली है, मैं झूठ नहीं बोलता। बाकी सब तो अपने डर से मर गए। आपने ठीक सुना, बाकी सब अपने डर से मर गए। इसीलिए आज फिर 100 साल बाद, जब हमारी सृष्टि, हम आज अपना जो है इस तकलीफ़ से, इस मुश्किल से जूझ रहे हैं, इस समय हमें ये समझना है कि कोविड कितनी जाने ले रहा है और डर कितनी जाने ले रहा है। आप सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ, जिसमें आप लिखते हैं, मुझे पैल्पिटेशंस हो रही हैं दीदी, मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे हैं, मैं डर गया हूँ, मैं इससे नहीं निकल पाऊँगा, मुझे पता है मुझे कुछ हो जाएगा। जिसको नहीं भी कोविड हुआ है, वो भी कह रहा है मुझे अब हो जाएगा और मैं नहीं बचूंगा। इतना डर, इतनी नेगेटिविटी, बाबा के बच्चे होकर क्या कर रहे हो आप लोग? माय गॉड,
आपको पता है, मुझे तो और सशक्त फील होता है आजकल, मुझे इतना एम्पावर्ड फील होता है। मुझे लगता है कि इतनी ताकत और शक्ति बाबा ने मेरे अंदर इस बुरे वक्त में भर दी है कि कोविड तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे छू नहीं सकती। वो तो बहुत मामूली चीज़ है। ऐसी शक्ति अपने अंदर, अपने भीतर हम सबको एहसास करनी है। हम सब जाप कर रहे हैं रोज़ 6 से 6:30 बैठकर। हम आजकल तो पूरा दिन जाप कर रहे हैं बैठकर, पूरा दिन खाते पीते उठते चलते फिरते सोते हमारे मन में जाप चल रहा है। साथ में शाम को हम जाप कर रहे हैं। हमने बाबा को अपने भीतर इस तरह भर दिया है और हमारे जाप ने हमारी सृष्टि को इस तरह बाबा के नाम से भर दिया है। अच्छा ही हो सकता है। और इस बात को समझ के हमें अपने अंदर शक्ति बढ़ानी है, डर को हटाना है, डर को हटाना है। आपने सुना होगा, जो डर गया वो मर गया, और डर के आगे ही जीत है। हमें जीतना है और हमें ये समझ के चलना है, हम अकेले नहीं हैं। वी आर सो ब्लेस्ड। Do you realize how blessed you are? You have Baba by your side. That is the biggest blessing in the whole universe. आज की तारीख में जब लोग अकेले जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, हम तो अकेले हैं ही नहीं, एक पल के लिए भी नहीं, क्योंकि बाबा साथ चल रहे हैं। हमारी हर तकलीफ में वो हमारे साथ हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, पर मेरे बाबा तो आपके साथ हैं। एक पल के लिए भी उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है। आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से उन्होंने अपने प्यार से आपको घेरा हुआ है। हर तकलीफ से वो आपको बाहर निकालेंगे। मेरा विश्वास है निकालेंगे, पूरा विश्वास है बाबा के चरणों में निकालेंगे। पर वो तब निकाल पाएंगे अगर आप डर को छोड़ दोगे। जो इंसान डर थाम लेगा वो बाबा को क्या थामेगा। चॉइस इज़ योर्स। You want to choose to hold Baba or you want to choose to hold your fears. The choice is yours. या तो डर को पकड़ लो या तो बाबा को पकड़ लो, दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे। मैंने डिसाइड किया है, मैं बाबा को थाम के रखूँगी। What is your decision? डर या बाबा? Obviously बाबा, goes without saying. इसलिए जितने डर हैं, जितनी एंग्शियसनेस है, पैल्पिटेशंस हैं, एंग्जाइटीज़ हैं, थ्रो देम आउट ऑफ द विंडो। उनको निकालो बाहर अपने सिस्टम से, अपने ऑरा से, अपने एनर्जी बॉडी से। बाबा के ही चरणों में निशावर करके बोलो, लो बाबा, हर डार्क एनर्जी को, हर डर को मैं आपके चरणों में छोड़ता हूँ। एंड फ्रॉम नाउ आई एम गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू आर विद मी बाबा। अब के बाद मैं बहुत सशक्त हूँ। मेरे भीतर एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, रोशनी है, लाइट है। Everything beautiful is there with me because you are with me, Baba. That is the strength, that is the energy you need right now. Please, let us go through this time with strength. आप सबको मैं ना तो टूटते हुए देख पाऊँगी ना हारते हुए, क्योंकि मेरे अंदर जो शक्ति है वो मुझे आप सबको देनी है और आप सबके अंदर महसूस करनी है। I have to see you get this strength and I'm sending it to you right now. मैं बाबा के सामने बैठी हूँ यहाँ पर और आपको बहुत सारी, ढेर सारी एनर्जीज भेज रही हूँ। यू विल फील इट रीच यू। आंखें बंद करो, स्ट्रेच आउट योर आर्म्स, ओपन योर आर्म्स एंड रिसीव द एनर्जी एंड द अबंडेंस। इट्स फ्लोइंग इनटू यू। रोशनी की तरह भर भर के आप तक आ रही है ये एनर्जी। एंड लेट इट सस्टेन यू थ्रू दिस डिफिकल्ट टाइम। डोंट गिव अप, डोंट गिव इन टू फियर। Let go of any dark negative energy and just remember there is only one thing we are holding on to, which is our Baba. That is all. अच्छा होगा, बाबा अच्छा करेंगे, अल्लाह अच्छा करेगा, सब अच्छा होगा। मुस्कुरा के चलते जाओ। एंड हाँ, मुस्कुराना बहुत खूबसूरत है। एक छोटी सी मुस्कान देने से सारी एनर्जी बदल जाती है। तो अब मेरे साथ सब एक हल्की सी मुस्कान तो दे दो। बाबा है ना, अच्छा ही अच्छा होगा। I love all of you. I send you love, blessings, prayers, good wishes and all things nice. Yes, I.